everyone, welcome back to my channel. And I have came back from my school. The day was absolutely good. I had a lot of fun with my friends, and on like 1 I will be having my test of maths chapter 1. To be honest, it was hectic. I got so much work, but I'm going to complete it. And let's dive more into the video without any further discussions. And I want you all to like, subscribe and share this video and comment down your opinion. Love you all. Subscribe please, because I am so close to reach 100 like from 1 week. But let's dive more into this video. Let's start. So I have done the makeover of the wall, जो सामने में डेस्क के, एंड इस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेकओवर कर लिया है. यहाँ पे मैंने कृषि का पोस्टर लगाया था, उसके बगल में एक लकी गर्ल सिंड्रोम मैंने बनाया था, बट वो गिर चुका एंड मुझे पता नहीं है कहाँ है. पर मैं कल बीटीएस का पोस्टर लगा रही थी एंड वो गिर गया एंड पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया कहाँ गिरा, बट मे बी आई गेस वहाँ पे गिरा होगा. एनीवेज़ अभी मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ओवर करना अच्छा नहीं लगता. एंड जितने मेरे पास बना सकती थी मैंने बनाया, जैसे 8th क्लास रूल, मिस्टेक नहीं करना वगैरह वगैरह. वहाँ पे समृद्धि यूनिवर्स, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं उसके अंदर लिखूँ क्या. सो मैंने रैंडमली वो उठाया और लिख लिया. एंड यहाँ पे तो सब क्रिटिकल लव स्टडीज़ वगैरह वगैरह है. एंड अभी मैंने डेस्क का पूरा एकदम देख सकते हो कैसी हालात है. तो मैं डेस्क से सारा सामान हटा के थोड़ा बहुत उसका सेटअप थोड़ा चेंज करके उसको थोड़ा प्रिटी दिखाऊंगी. अभी मैं थोड़ा कैमरा से कर रही हूँ. एनीवेज फर्स्ट इज दिस एग्ज़ाम पैड जो मैं रखूँगी. उसके बाद ये एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं सामान रखा है. एंड ये मेरी 7th की कॉपीज़ जिसमें पेजेस बचे थे, तो मैं इसको यूज़ करूँगी नोट बनाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली, वरना. एंड फिर ये मेरी इस सेशन की कॉपीज़ जो हम अभी ले जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही कॉपीज़ में काम होगा जहाँ तक हुआ है. एंड ये देखो कॉपीज़ में बहुत पेजेस बचे थे. एंड फिर ये रजिस्टर जो मैंने खरीदी थी, मैंने इवेंचुअली 2 रजिस्टर खरीदी, एक अपने ट्यूशन के लिए और एक अपने रफ नोटबुक वगैरह वर्क के लिए. फिर ये डायरी जिस पे पूरे साल मैं काम करने वाली हूँ. उसके बाद आई एम हैविंग दिस नेम स्लिप्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं नेम स्लिप्स रखूँ कहाँ पे. एंड फिर मैंने ये रखा है जो मैंने मिस्टर DIY से ख़रीदा था. एंड फिर स्केच कलर्स, इतना ही हो पाया मुझसे अभी तक के लिए. एंड अभी तो ये बहुत क्यूट लग रहा है. फिर यहाँ पे मेरा एक पेन होल्डर है जो मैं एकदम अच्छे से रखना चाहूँगी. एंड
सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम द वॉक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी क्योंकि ब्लॉग बहुत लेट आया है, आई ऑल्सो नो। एंड क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग करने का। एक्चुअली मैं पहले अपनी बहन के फ़ोन में एडिट करने वाली थी, पर उसका फ़ोन मुझे मिला नहीं, तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में शिफ्ट हुई थी एडिटिंग करने के लिए। तो इसलिए मैं स्कूल में बहुत काम कराया जा रहा था। सो हाउ डिड माई फर्स्ट डे ऑफ 8th वेंट? टू बी ऑनेस्ट इट वॉज द ओके डे। अच्छा नहीं था ज़्यादा, पर ठीक ठाक ही था, क्योंकि जो हमारी क्लास टीचर थी उनने लाइक सेकेंड ही पीरियड में हम लोग की सीट चेंज कर दी। एक्चुअली वो न्यू टीचर है। एंड फिर जैसे उस दिन मैं गई, उस दिन उन्होंने बताया कि तुम लोगों का रिवीजन टेस्ट होगा 1 को, पर उन्होंने 1 को टेस्ट नहीं लिया, उन्होंने 2 को टेस्ट लिया। 1 को मैं गई नहीं थी स्कूल, क्योंकि ऐसा मत सोचना मेरी रिवीजन टेस्ट प्रिपेयर नहीं था तो नहीं गई थी। बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गई थी। ऑल्सो मतलब वो ठीक ठाक है, पर वो हमारे ग्रुप से मतलब थोड़ा वो है, क्योंकि उनके फर्स्ट डे जाकर एक लड़की उनकी चमचागिरी स्टार्ट कर दी। सो इसीलिए एंड हमारे पास कोई बताने वाला भी नहीं है कि हम जिससे जाके सब शेयर करें टीचर्स में, क्योंकि सब न्यू टीचर्स हैं एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत। एंड इंग्लिश की जो पढ़ा रही हैं वो ओल्ड ही हैं, पर वो हमें पहली बार पढ़ा रही हैं। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड आवर पेन। एनीवेज, सो इस बार मैं जो टिप्स फॉलो करने वाली हूँ 8th के लिए, लेट मी टेल यू ऑल। नंबर 1 इज़ मल्टीटास्किंग नहीं करना, बिकॉज मैंने जब मैं साइंस पढ़ रही थी मैं बीच में मैथ्स घुसा लेती थी यार, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। नंबर 2, फ्रेंड्स वगैरह से बात करना ठीक है, बट 10 मिनट से ज़्यादा ना करना एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि वो लोग खुद रिवीजन कर लेते थे, मुझे नहीं करने देते थे। एंड नंबर 3 जो है वो है कि कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि जिस दिन मैं मोटिवेटेड फील करती थी मैं उस दिन 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, जिस दिन नहीं करती थी एक भी दिन नहीं पढ़ती थी, एक भी मिनट नहीं पढ़ती थी। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्योंकि मैं समझती नहीं थी, मैं रट्टा मारी थी 7th में, मैं इतनी ऑनेस्ट हूँ। ऑल्सो अभी मैथ्स में मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 के मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रही हूँ, चैप्टर 2 हमारा आने का, सो पीरियोडिक 1 में तो मैंने नहीं किया। चैप्टर 1 में सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज B की थी, उसके बाद A किया था। एंड मैंने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज A, B, फिर केस बेस्ड, फिर असर्शन, रीज़न, फिर टेस्ट पेपर किया था, क्योंकि वो न्यू टीचर थे और रिवीजन टेस्ट में कुछ भी घुसा देती तो मुझे पता नहीं, तो मैंने सब कर लिया था। एंड चैप्टर 1 में फिर भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं आता था 17 का। एंड मैं वो पता है मुझे घूरे जा रही थी, मैं लाइन ड्रॉ कर रही थी, फिर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैं करना चाह रही थी, मुझे घूरे जा रही थी, एंड मैं पूरा गलत हो गया वो क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन नंबर ही गलत डाला था, सो यू कैन अंडरस्टैंड। एनीवेज, मैं तो बस मैथ्स ही कर रही थी सुबह से। एंड मतलब मैथ्स भी ठीक ही ठाक जा रहा है मेरा, मतलब 7th से तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है फाइनली। मैथ्स जैसा टफ सब्जेक्ट मुझे समझ ही नहीं आया था 7th में फाइनल में। और पीरियोडिक 3 में तो मुझे ज्योमेट्री समझ नहीं आई थी 7th के। और हम लोग का पीरियोडिक 1 25 से होगा, क्योंकि स्कूल खोलते खोलते इन लोग को हो गया है कि हम पीरियोडिक 1 करवाएंगे बच्चों का। क्या मरवाओगे क्या? एंड हम लोग का ग्रुप इतने दूर बैठाया हमने कि बात ही नहीं कर पा रहे हम लोग, इशारों में कर रहे हैं सिर्फ लंच में, क्योंकि सीट चेंज करना नहीं अलाउ है, वरना पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया जाएगा। पता नहीं इन सब बातों में कौन मानता है, पर करना पड़ेगा। ऑल्सो हमारी जो पिछली क्लास टीचर थी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। आई एम फीलिंग सो सैड, क्योंकि अब कोई नहीं है जिससे हम लोग जाके ये सब बात बता पाए, क्योंकि बात करने के लिए कोई जो टीचर होती थी हम उनसे सब बताते थे, बट अब कोई तो रहा नहीं है। तो